हेलो बच्चों, हेलो गाइस। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम 101 डेली यूज सेंटेंसेस सीखेंगे और जिन्हें आपने डेली प्रैक्टिस करना है और आप जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उनको करोगे बोलने की, वो उतनी ज़्यादा आपकी ज़बान पर चढ़ जाएंगे और वो उनको बोलने में आपको आसानी होगी। और आपका जो है इंग्लिश सीखने के लिए और मैं ऐसे वीडियो और ज़्यादा बना दिया करूँगा जिसमें कि आपका 15 बोल चाल वाले सेंटेंसेस हो गए, कभी 10 डाल दिए, कभी 20 डाल दिए। तो आपको, और ये मेरे सारे ये जो मैंने बनाए हैं ये आपके लिए निकाले 101 डेली यूज सेंटेंसेस, रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस। ये बिल्कुल चेक करे हुए मेरे, और इनमें एक भी गलती नहीं है। और बिल्कुल बिना डरे आप, बिना उसका जिसे कहते हैं कि कंफ्यूजन के, आप उन्हें बोल सकते हो कि आपको ये लगे कि भाई गलत है सही है, बिल्कुल आपको, क्योंकि वो मैंने दुनिया की बेस्ट बुक में से आपके लिए निकाले हैं। तो आप उन्हें यूज़ करो, आप उन्हें, और आप इंग्लिश जो है सीखने के लिए आप ये बुक अगर आपको पढ़नी है, दुनिया की बेस्ट बुक है, रेमंड मर्फी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ये बुक आपको पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इसके चैप्टर करवा दिए हैं। ओके, तो ज़रा वीडियो देखते हैं। ओके, चलो बच्चों, डेली यूज़ वाले हम जो है 101 सेंटेंसेस करते हैं। रेडी? पहला है व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। व्हाट, आपने व्हाट नहीं पढ़ना, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, आपका कहने का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आप की बात का मतलब क्या है। व्हाट डज ही मीन, अगर किसी और के लिए कहना तो आप कहेंगे व्हाट डज ही मीन, वो उसकी बात का मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है। यानी कि जब आपको कोई समझ में नहीं आती, कोई व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है तो आप कहते हैं व्हाट डज ही मीन, आपकी बात का मतलब क्या है। तो व्हाट डज ही मीन, उसकी बात का मतलब क्या है, वो है, ठीक है। और कोई लेडी हो, लड़की हो, तो आपने शी कह देना है। व्हाट डज शी मीन, उसका कहने का मतलब क्या है। व्हाट डज शी मीन, लड़की होगी तो, लेडी होगी तो आप शी लगा देना। व्हाट डिड ही मीन, अगर ये व्हाट डिड ही मीन का मतलब कि वो व्हाट डिड ही मीन, उसका मतलब क्या था, मतलब वो क्या कहना चाहता था, उसकी बात का मतलब क्या था। व्हाट डिड ही मीन, उसकी बात का मतलब क्या था। व्हाट डिड ही मीन, उसका कहने का मतलब क्या था। ओके, तो जैसी डिड लग जाता तो आप पास्ट की बात करेंगे। व्हाट डिड ही मीन, उसका कहने का मतलब क्या था। अच्छा, आगे शी है तो लड़की है तो शी लगा देना, लड़की है तो आप शी कह देना उसमें। और अगर आपने कहना तुम्हारा कहने का मतलब क्या था, व्हाट डिड यू मीन, तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप चेंज कर दो उसको, थोड़ा बहुत चेंज करना है और आप जो है इससे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। देखो आगे, हैव यू पास्ड, क्या आप पास हो गए हो। अगर आप किसी का रिजल्ट पूछते हैं तो आप पूछेंगे हैव यू पास्ड, क्या आप पास हो गए हो। ओके, और वो जवाब दे सकता है येस आई हैव, अगर वो पास हो गया तो कह सकता है येस आई हैव, हाँ हो गया हूँ। और मना करना है कि नहीं हुआ हूँ तो वो कह सकता है नो आई हैवंट। अगर कोई आपसे पूछता है पेपर के बारे में, हैव यू पास्ड, क्या आप पास हो गए हो, तो आप कह सकते हैं येस आई हैव, हाँ हो गया हूँ। और अगर मना करना है तो नो आई हैवंट, नो आई हैवंट। और अगर किसी और के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे हैज़ ही, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, हैज़ ही पास्ड, क्या वो पास हो गया है। हैज़ ही पास्ड, क्या वो पास हो गया है, हाँ हो गया है। लड़की है तो क्या येस शी हैज़, येस शी हैज़, मतलब हैज़ शी पास्ड, या लड़की की यहाँ पे शी का यूज़ किया तो मैं ये वाला पढ़ रहा हूँ। तो हैज़ शी, आप अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो ही लगा देना बस यहाँ पर। हैज़ शी पास्ड, हैज़ शी पास्ड, क्या वो पास हो गई है। येस शी हैज़, हाँ हो गई है। अगर कहते हैं हैज़ ही पास्ड, क्या वह पास हो गया है, येस ही हैज़। मना करना है तो मना करेंगे नो शी हैज़ंट, नहीं तो वो पास नहीं हुई है। ये पूरा सेंटेंस नहीं बोलते। और लड़का है नो ही हैज़ंट, नहीं वह पास नहीं हुआ है। अच्छा, आगे पास्ट की बात करते हैं कि डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए थे। डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए थे। नो आई डिडेंट, मना करना है तो नो आई डिडेंट, नहीं मैं पास नहीं हुआ था। अगर हाँ पास हो गए थे, येस आई डिड, हाँ मैं हो गया था। दोबारा, डिड यू पास, क्या तुम पास हो गए थे। मना करना है तो क्या कहेंगे नो आई डिडेंट, नहीं मैं पास नहीं हुआ था। हाँ कहना है तो येस आई डिड, हाँ मैं पास हो गया था। डिड ही पास, क्या वो पास हो गया था। लड़का है तो, लड़की है तो आप अपने आप में ही के लिए बना रहा हूँ, लेकिन
लड़की है तो आप शी अपने आप ही लगा देना। ओके, डिड ही, और एक से ज़्यादा हो तो दे लगा देना। क्या, एक से ज़्यादा हो तो डे वो लगा देना, दे लगा देना, THEY वाला। और अगर कोई नाम वगैरह हो तो नाम वगैरह रख देना यहाँ पर, मोहन, पीटर, रामदास, राम मोहन, कुछ भी नाम हो आपका, कुछ भी हो, घनश्याम, कुछ भी नाम हो, आप वहाँ उसको उसकी जगह ही की जगह वो रख देना। तो डिड ही पास, क्या वो पास हो गया था, पास की बात, भूतकाल की बात पूछ रहे हैं आप। डिड ही पास, क्या वो पास हो गया था। यस ही डिड, हाँ हो गया था। अगर हाँ कहना तो यस ही डिड, हाँ हो गया था। मना करना है नो ही डिडंट, नहीं वो पास नहीं हुआ था। हैव यू पास्ड द टेस्ट, अगर आप किसी टेस्ट वेस्ट की बात कर रहे हैं तो टेस्ट बाद में लगा देना, वही सेंटेंस है। हैव यू पास द टेस्ट या एग्ज़ाम, क्या तुम पेपर में पास हो गए हो, या आप एग्ज़ाम में पास हो गए हो। हैव यू पास्ड द टेस्ट, जो आपका टेस्ट था, जो एग्ज़ाम था, पेपर था, क्या आप उसमें पास हो गए हो। हैव यू पास्ड द टेस्ट, क्या आप पेपर में, आप टेस्ट में पास हो गए हो। और आपने अपने हिसाब से इसको यू को चेंज करके ही लगाना, फिर शी लगाना, फिर प्रैक्टिस करनी है। कोई नाम रख के देखना, जैसे श्याम, हैज़ श्याम, तो जैसे ही आपने होगा तो यहाँ पर सिंगुलर होगा तो हैज़ लगा देना, बस आप क्या लगा देना, हैज़ लगा देना बस। जैसे ऊपर मैंने बताया, तो अगर कोई नाम वगैरह होगा तो हैज़ लगा देना बस। आप जैसे मोहन आप रखोगे तो क्या लगोगे, हैज़ मोहन, ठीक है। अगर आप मोहन वगैरह हो तो हैज़ लगा दोगे। हैज़ मोहन पास्ड द टेस्ट, क्या मोहन पास हो गया है टेस्ट में। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। ये आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। देखो, आई डोंट नो, जब आपने कहना होता है कि मुझे नहीं मालूम तो कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। ओके, डू यू नो अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है। डू यू नो अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है। अगर आपको मालूम है, कोई आपसे पूछता तो कहते हैं येस आई डू, हाँ मुझे मालूम है। मना करना है तो नो आई डोंट, मुझे नहीं मालूम। डू यू नो अबाउट इट, क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है। येस आई डू, हाँ मुझे मालूम है। मना करना है तो नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं मालूम। नॉट एट ऑल, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछे क्या तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगती है, तो मना करना है तो आप कहेंगे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आप कहेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या तुम्हें परेशानी हो रही है, नॉट एट ऑल। क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा, मना करना है बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो कहेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल नॉट एट ऑल कब कहेंगे आप, जब आपको कोई पूछे कि आपको ये चीज़ पसंद है और आपको मना करना है, बिल्कुल भी नहीं, तो आप नॉट एट ऑल का यूज़ करेंगे। कोई आपसे पूछे कि आपको यहाँ बैठने में परेशानी, मतलब परेशानी तो हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, और आपको मना करना है बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही, तो नॉट एट ऑल कहेंगे आप। क्या, नॉट एट ऑल। ओके, तो आगे कहता है नेक्स्ट, आई हैव नो आइडिया, मुझे मालूम नहीं है। आई डोंट नो की जगह आप आई हैव नो आइडिया भी कह सकते हैं। जब आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है इस बारे में। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो। कोई आपसे एड्रेस पूछे तो भाई ये एड्रेस कहाँ है, तो आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया। वो कहाँ गया है आपको नहीं पता, तो आप कहेंगे आई हैव नो आइडिया। तो आपने ये यूज़ करना, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, आपको मना करना है, कोई पूछे आपसे, तो अगर मना करना है तो कहेंगे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर जॉब, तुम्हारी जॉब क्या है। व्हाट इज़ योर जॉब, कोई आपने किसी का काम पूछना है तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट इज़, सॉरी यहाँ पर व्हाट इज़ योर जॉब कह सकते हैं। व्हाट इज़ योर, तुम्हारी नौकरी क्या है, तुम्हारा काम क्या है, व्हाट इज़ योर जॉब, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं व्हाट इज़ माई जॉब, इसका मतलब है भाई मेरे को काम क्या करना है। व्हाट इज़ माई जॉब, मेरा काम क्या है, बता मेरा काम क्या है, मेरे को क्या काम करना है। ओके, मम्मी घर में काम धाम करवा रही तो आप कहेंगे मम्मी व्हाट इज़ माई जॉब, मम्मी मेरे को क्या करना है, व्हाट इज़ माई जॉब। ओके, और आप किसी को कहते हैं कि ये तेरे को ये काम करना है तो आप कहेंगे दिस इज़ योर जॉब, ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, दिस इज़ योर जॉब। व्हाट इज़ माई टास्क, आप टास्क भी कह सकते हैं। व्हाट इज़ माई टास्क, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है। व्हाट इज़ माई टास्क, व्हाट इज़ माई टास्क। अगर आप किसी पूछते हैं कि आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, तो कहेंगे व्हाट इज़ माई टास्क, व्हाट इज़ माई टास्क। नेक्स्ट, अगर आपको आप आई डोंट थिंक सो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप ये कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक सो। कोई आपसे पूछे क्या आप वहाँ जाओगे, आपको मना करना है, तो कहेंगे आई डोंट थिंक सो। ओके, तो मेरा ऐसा विचार नहीं है, तो या आप इसकी हिंदी है आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरा ऐसा विचार नहीं है, मैं इसके बिल्कुल उल्टा सोचता हूँ। तो इसका मतलब ये है आई डोंट थिंक सो,
मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मेरा ऐसा विचार नहीं है, मैं बिल्कुल इससे बिल्कुल राय नहीं रखता हूँ, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ही इज़ एट होम, इसका मतलब है वो घर पर है, ही इज़ एट होम, वह घर पर है। शी लड़की के लिए तो शी लगा देना आपको, यहाँ पर जो है शी इज़ एट होम, वो घर पर है। शी मम्मी के लिए कोई पूछे, मदर इज़ एट होम, मम्मी घर पर है, मदर इज़ एट होम, मम्मी घर पर है। फादर इज़ एट होम, पापा घर पर हैं, तो आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है। ही इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। ओके तो आपने अपने हिसाब से मोहन, श्याम, जो भी नाम आप चेंज करना है तो आप चेंज कर देना, फिर आप ये सेंटेंस बोल देना। जैसे मोहन इज़ नॉट एट होम, मोहन घर पर नहीं है। पापा इज़ नॉट एट होम, पापा घर पर नहीं है। ब्रदर इज़, माई ब्रदर इज़ नॉट एट होम, मेरा भाई घर पर नहीं है। माई मदर इज़ नॉट एट होम, मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मैं रिपीट करवा रहा हूँ, ये सबके लिए, जो एडवांस लर्नर्स वाले हैं तो आप वो थोड़ा सा सब्र रख सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए है, मैंने सबको कोगी तो प्रैक्टिस करवानी है ताकि सबको इंग्लिश आसान लगने लगे। अच्छा, इज़ ही एट होम, क्या वो घर पर है? आप जब क्वेश्चन बनाने तो आप इज़ हम क्वेश्चन वर्ब शुरू में रख देते हैं। इज़ ही एट होम, क्या वो घर पर है? इज़ ही एट होम, क्या वो घर पर है? क्या इज़, आप यहाँ पर कर सकते हैं योर फादर, इज़ योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर पर है? इज़ योर मदर एट होम, क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है? इज़ योर फादर एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर पर है? इज़ योर ब्रदर एट होम, क्या तुम्हारा भाई घर पर है? इज़ मोहन एट होम, नाम ले देना तो नाम बोल देना इसमें, इज़ मोहन एट होम। आपने अलग अलग करके प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आपको करनी है। आई मीन इट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका यूज़ आप तब करते हैं जब आप कहते हैं आई मीन इट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। जब आप कोई बात कहते हैं और सामने वाला सोचे कि आप मजाक कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि आई मीन इट। जैसे आपने कहा कि भाई मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरे को गुस्सा आ गया ना, मैं तेरे जगह मैं तेरी मम्मी से कह दूंगा, तो वो इस बात को, वो आपकी बात पे यकीन ना करे, तो आप कहते हैं आई मीन इट, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसका आई मीन इट का मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं। आई मीन इट, जो मैं कह रहा हूँ वो कर दूंगा, मैं जो मैं कह रहा हूँ मैं कर दूंगा, तेरे में खिंचा के चांटा मार दूंगा, और जो भी है तेरी मम्मी से कंप्लेंट कर दूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा, मतलब जो भी है। तो आई मीन इट, और वो सामने वाला मजाक समझे तो आप कह सकते हैं आई मीन इट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और या फिर कह सकते हैं आई एम नॉट जोकिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। या आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब आई एम सीरियस मतलब मैं सीरियस हूँ, इस मामले में मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आगे कीप क्वाइट, शांत रहिए। कीप क्वाइट, क्वाइट पढ़ते हैं, क्वाइट नहीं पढ़ते, क्वाई पढ़ना, क्वाई फिर अट पढ़ रहा है, क्वाइट। कीप क्वाइट, शांत रहिए। और रिक्वेस्ट करनी है, ये तो आदेश हो गया, कीप क्वाइट, शांत रहिए। अगर आपने प्रार्थना करनी तो प्लीज़ लगा सकते, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। प्लीज़ डू की, आप डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ डू कीप क्वाइट, ये बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ डू कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। प्लीज़ डू कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। और आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़ आप याद कर लो और फिर आप कीप क्वाइट कह सकते हो। ये रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, कुड यू प्लीज़, याद कर लो आप इसे, कुड यू प्लीज़। आप वुड भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, कुड की जगह वुड भी लगा सकते हैं। तो कुड यू प्लीज़, कुड एल नहीं पढ़ते इसके अंदर, ठीक है। कुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया आप शांत रहिए। कृपया, प्लीज़, इसका मतलब ये है कि बहुत आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। देखो कोई तो एक एक बताता, लेकिन मैंने आपको दो 3 बता रखे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप रियल इंग्लिश सीखें। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट कुड यू, ये हो गया। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। कोई आपसे बात कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो बकवास कर रहा है, उसकी बात में सच्चाई नहीं है, तो आप कहते हैं व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, दैट्स नॉनसेंस, ये सब बकवास है। दैट्स नॉनसेंस, दैट्स पढ़ते हैं, दैट्स नॉनसेंस, ये सब बकवास है। अगर आप से कोई कुछ कह रहा है और आप उसके कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, आप उसको यकीन नहीं है आपको उसकी बात पर, या वो बकवास कर रहा है, तो कहेंगे दैट्स नॉनसेंस। तो जो मर्जी कह दो, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट पढ़ते हैं इसको, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है, दैट्स नॉनसेंस, ये सब बकवास है। इसका मतलब दैट्स नॉनसेंस का मतलब ये सब बकवास है, व्हाट नॉनसेंस का मतलब क्या बकवास है। यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस,
तुम सब बकवास, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारी जो तुम कह रहे हो सारी बकवास है। यू आर, इसका मतलब ये है यू आर जस्ट टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस, मुझे इस बकवास पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब क्या, आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस, मुझे इस बकवास पर जो तुम कह रहे हो उस पर भरोसा नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव दैट नॉनसेंस, मुझे इस बकवास पर या जो तुम कह रहे हो उस बकवास पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे देखो जरा इसके अंदर ये नेक्स्ट। अच्छा, इसमें कहता है बी, अगर आप किसी तैयार होने की कहते हो तो क्या कहेंगे, बी रेडी, तैयार हो जाओ, या गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बी रेडी, तैयार रहिए, बी रेडी, तैयार रहिए, या गेट रेडी, तैयार हो जाओ। ठीक है, दोनों के लिए भी कह सकते हैं, बी रेडी, तैयार हो, ओके, बी रेडी, तैयार हो जाओ, या तैयार रहिए, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। नेक्स्ट, इट्स ऑलरेडी लेट, वो पहले ही बहुत देर हो गई है। इट्स ऑलरेडी, इट्स पढ़ा इसको, इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स ऑलरेडी लेट, इट्स ऑलरेडी लेट, ऑलरेडी पढ़ते हैं, रेडी रेडी रेडी, ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी लेट, पहले ही बहुत देर हो गई है। हरी अप, जल्दी करो, एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाओ। इट्स ऑलरेडी लेट, पहले ही बहुत देर हो गई है। हरी अप, जल्दी करो, एंड गेट रेडी, और तैयार हो जाओ। आगे, आई हैव नो टाइम, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो कोई अगर आपसे क्या बात करने के लिए क्या भाई थोड़ा रुक जा, ये कर वो कर, टाइम, तो आपको पता आपके पास टाइम नहीं, तो आप कहेंगे आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम, जल्दी जल्दी बात कर, आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पे ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट नॉनसेंस, मेरे पास ये सब बकवास के लिए, ये तो बकवास कर रहा है उसके लिए टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट नॉनसेंस, मेरे पास इस सब बकवास के लिए टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट नॉनसेंस, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट नॉनसेंस, मेरे पास इस सब बकवास के लिए टाइम नहीं है जो तुम कर रहे हो। आगे, द ट्रेन इज़ एट रेस्ट, एट रेस्ट होता है ठहरी हुई, जो चल नहीं रही हो। द ट्रेन इज़ एट रेस्ट, ट्रेन रुकी हुई है। द ट्रेन इज़ एट रेस्ट, ट्रेन रुकी हुई है। या बस भी कह सकते हो, द बस इज़ एट रेस्ट, बस रुकी हुई है। अगर था मतलब लगाओगे तो वॉज लगा देना, क्या लगा देना, वॉज लगा देना। द ट्रेन वॉज एट रेस्ट, ट्रेन रुकी हुई थी। द ट्रेन वॉज, इसकी जगह वॉज लगा देना। WAS, क्या लगाएंगे, WAS, क्या लगाएंगे, WAS कहेंगे, WAS लगा देंगे। दैट्स, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो वॉज था मतलब में, द ट्रेन वॉज, देखो द ट्रेन इज एट रेस्ट, द ट्रेन इज एट रेस्ट, ट्रेन रुकी हुई है। द ट्रेन वॉज एट रेस्ट, ट्रेन रुकी हुई थी। ट्रेन की जगह बस भी कह सकते हो, आपने बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आगे कहता है नेक्स्ट, एवरीथिंग हैज़ कम टू रेस्ट, एवरीथिंग हैज़ कम टू रेस्ट, हर चीज़ रुक गई है। एवरीथिंग हैज़ कम टू रेस्ट, हर चीज़ रुक गई है। एवरीथिंग हैज़ कम टू रेस्ट, हर चीज़ रुक गई है। यहाँ पर आप ट्रेन भी कह सकते हैं, द ट्रेन हैज़ कम टू रेस्ट, ट्रेन रुक गई है। द ट्रेन हैज़ कम टू रेस्ट, ट्रेन रुक गई है। द बस हैज़ कम टू रेस्ट, बस रुक गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन और बस भी आप लगा सकते हैं। द ट्रेन हैज़ कम टू रेस्ट, ट्रेन रुक गई है। द बस हैज़ कम टू रेस्ट, बस रुक गई है। वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार कीजिए, बाहर, वेट आउटसाइड, बाहर इंतज़ार कीजिए, ये आदेश है। लेकिन अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ लगा सकते हैं, प्लीज़ वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतज़ार कीजिए। प्लीज़ वेट आउटसाइड, कृपया बाहर इंतज़ार कीजिए। स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़े हो जाइए। स्टैंड आउटसाइड, स्टैंड आउटसाइड, बाहर खड़े हो जाइए। रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ लगा देना, प्लीज़ स्टैंड आउटसाइड, कृपया बाहर खड़े हो जाइए। प्लीज़ स्टैंड आउटसाइड, कृपया बाहर खड़े हो जाइए। आगे नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, दरवाज़ा बंद है बाहर से। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, दरवाज़ा बंद है बाहर से। अंदर से कहना हो तो इनसाइड कह देना। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, दरवाज़ा बंद है अंदर से। द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, दरवाज़ा बंद है अंदर से। और आउटसाइड कहना हो तो, बाहर से कहना हो तो आउटसाइड कह देना। और था मतलब में तो आप वॉज लगा देना, क्या लगा देना, द डोर
डोर अभी मैंने बताया ना, द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, दरवाज़ा बंद था बाहर से, या द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, दरवाज़ा बंद था अंदर से। अच्छा, प्लीज़ बिलीव मी, मेरी कृपया मेरी बात पर भरोसा करो। अगर आप किसी कह रहे हैं कि भाई मेरी बात पर भरोसा करो, आप उससे रिक्वेस्ट करें तो प्लीज़ बिलीव मी, कृपया मेरी बात पर भरोसा रखो, मेरे पर भरोसा करो। वो सामने वाला आपकी जो आप कह रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हैं प्लीज़ बिलीव मी, मेरी बात पर भरोसा करो प्लीज़। यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, मेरी जबान का, मेरी बात का भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। इसका मतलब ये भी ठीक है, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, जब आप किसी को वचन कहते हैं कि ये काम कर दूंगा, जब आप किसी से कहते हैं कि मैं काम करूंगा, तेरे पैसे दे दूंगा, तेरी मदद करूंगा, मैं टाइम पर आ जाऊंगा, तो आप कहते हैं यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। तो आपको यूज़ कब करना है ये, जब आप किसी को वचन दे रहे हो और आप ये कह रहे हो और वो आपकी बात पे यकीन नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे फिर यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, भाई जवान दे रहा हूँ, मैं जवान दे रहा हूँ भाई, मैं तेरे को, मैं मेरी बात का भरोसा कर, मैं जवान दे रहा हूँ तेरे को, ओके, जवान दे रहा हूँ, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट, ओके। नेक्स्ट, बी केयरफुल, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान, बी केयरफुल, इसका मतलब है कोई आप कहीं जा रहे हैं, सावधान देख के, बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान देख के, सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहना, बी केयरफुल, ओके। तो कोई जा रहे हैं आप रास्ते में, अचानक करें ओए देख के, बी केयरफुल, देख के ढंग से, बी केयरफुल, बी केयरफुल, ढंग से देख के, हाँ देख के चलना, बी केयरफुल। तो जब आप किसी से कुछ कहते हैं, संभलने के लिए कहते हैं, दे कभी वो समझ जाए, तो आप कहते हैं बी केयरफुल, या फिर सावधान रहना, कहीं जा रहा है तो आप कह रहे हैं छोटे बच्चे से बी केयरफुल, सावधान रहना, बी केयरफुल, सावधान रहना, ध्यान रखना, चौकन्ना रहना, ठीक है, बी केयरफुल। आगे कहता है नेक्स्ट, यू मस्ट बी केयरफुल, आप मस्ट भी लगा सकते हैं, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी, ये बहुत बहुत प्यारे यूजेज हैं ये, यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना है, सावधान रहना, मस्ट भी आप कह सकते हैं, यू मस्ट बी केयरफुल, किसी को जब सलाह दे रहे हैं तब कहते हैं यू मस्ट बी केयरफुल, तुम्हें सावधान रहना, तुम्हें सावधान रहना है, तुम्हें देखभाल करनी है, तुम्हें खबरदार रहना है, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल। आप शुड भी कह सकते हैं, यू शुड बी केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल, सेम मतलब है। ये थोड़ा मस्ट वाला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मस्ट वाला क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब आपको डर ज़्यादा है, आप सामने वाले से कह रहे हैं यू मस्ट बी केयरफुल, तो यानी कि ये सड़क पार करते समय और अजनबी से बात करते समय, तो यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल। अगर किसी छोटे को आप सलाह दे रहे हो तो आप कह सकते हो यू मस्ट बी केयरफुल, ध्यान रखना, ओके, केयरफुल रहना, यू शुड बी केयरफुल, तो ये थोड़ा हल्का पड़ जाता है मस्ट की कंपेरिजन में, यू शुड बी केयरफुल, तुम्हें ध्यान रखना है, सावधान रहना, यू हैव टू बी केयरफुल, मस्ट और हैव टू सेम है, मस्ट और हैव टू सेम है, आप ये वाला कह लो या फिर ये वाला कह लो, यू हैव टू बी केयरफुल, ध्यान रखना, सावधान रहना, सावधान, चौकन्ने रहना, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल, सावधान रहना, ओके, ध्यान बरतना और चौकन्ने रहना, यू हैव टू बी केयरफुल, यू मस्ट बी जोकिंग। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, यू मस्ट बी जोकिंग, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, या किडिंग, तुम पक्का, अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है और आप वो ठीक है तो आप ये कह रहे हैं वो शायद कभी कभी मजाक कर देता, तो आप कहते हैं यू मस्ट बी जोकिंग, तू पक्का मजाक कर रहा है, यू मस्ट बी किडिंग, ओके, यू मस्ट बी किडिंग, तू मजाक कर रहा है, तू जब ये बात सच नहीं हो सकती, यू मस्ट बी जोकिंग, तू बकवास कर रहा है, मुझे पता है, यू मस्ट बी मतलब यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी किडिंग, तू मजाक कर रहा है, सीरियस नहीं है ना, आप उस बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसा करता है, तब आप उससे कह रहे हैं यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी किडिंग, ऐसा नहीं हो सकता, ओके, यू मस्ट बी जोकिंग, तो पक्का मजाक कर रहा है, तो हंसी खेल में कर रहे, यू मस्ट बी किडिंग, जोकिंग कह दो, किडिंग कह दो, यू मस्ट बी जोकिंग या यू मस्ट बी किडिंग। अच्छा, आगे कहता है नेक्स्ट, हेयर इट इज़, अगर कि आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो बिल्कुल पास में पड़ी हुई और जिसे आप ढूंढ रहे हो, तो ये तो रही, आप क्या कहते हैं, ये तो रही, ये रही, ये पड़ी हुई है, ओके, हियर इट इज़, ये रही। मम्मी अगर आपको आप चाबी, आप जो है आपको पेन नहीं मिल रहा है और मम्मी आपको पेन दे के कहती ये तो रहा तेरा पेन, ये तो रहा, ये ले, हियर इट इज़, ये ले, ये रहा, हियर इट इज़, क्या रहा, ये ले, ये रहा, ये ले, ये रहा, ओके, हियर इट इज़, हियर इट इज़, हियर इट किसी पेन के लिए लग सकता है, किसी मतलब चाबी के लिए लग सकता है, और तुम्हारे बटुए के लिए लग सकता है, किसी चीज़ के लिए, चश्मे के लिए, ओके, चश्मे के लिए नहीं लग सकता, कोई एक सिंगुलर, जैसे पेन, पेंसिल वगैरह, रबर वगैरह के लिए, और वो हो तुम्हारा, अगर वो तुम्हारा चश्मा वगैरह हो तो उसके लिए दे लगाना है बच्चों, अपने क्या लगाना है, दे, या पैंट वगैरह जो कि जिसमें दो हिस्से होते हैं, जिस चीज़ में जिसमें दो हिस्से होते हैं, जैसे आपका चश्मा हो गया, जीन्स हो गई, पजामा हो गया, तो ठीक है, तो उसमें दे लगाते हैं उसके लिए। हेयर दे आर,
तो कि मम्मी कहे आपको पैंट नहीं मिल रही तो ये ले, ये रही तेरी पैंट, तो मम्मी क्या कहेगी हेयर दे आर लगाएगी, फिर क्या हेयर दे आर क्या होगा, हियर दे आर, क्या कहेगी मम्मी, हियर ठीक है ना, और दे कॉमा नहीं है, हियर दे आर, ये रहे ये ले, हियर दे आर, हियर दे आर, हियर दे आर, ये ले, ये रहे तेरा, ये तेरा तेरी पैंट और तेरा पजामा जो भी है, ठीक है। तो ये याद रहेगा। चलो आगे करते हैं। हेयर इट इज़, ये ले, ये रहा, ढूंढ रहा था इसे। हेयर इज़ योर की, ये रही तेरी चाबी, ओके। हेयर इज़ योर की, ये रही तेरी चाबी, ढूंढता फिर रहा था, ये ले, ये रही तेरी चाबी, ये पड़ी हुई है। हेयर इज़ योर की, हेयर इज़ योर मनी, ये ले तेरे पैसे, ये ले तेरे पैसे, ये ले, हियर इज़ योर मनी, हियर इज़ योर मनी। और उसके बाद नेक्स्ट है हियर कम्स द बस, मतलब बस आ रही है देखो। अगर आप बस का वेट कर रहे हैं और अचानक बस आ गई तो आप चिल्ला कर जब कहते हैं और बस आ गई, चल 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 चलो 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 चलो, हियर कम्स द बस, 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 ओदे बस आ रही है, बस आ गई आ गई आ गई आ गई, बस आ गई, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, हियर ही इज़, और ये तो वो तो वो रहा। आप किसी देर देर अगर आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा दूर खड़ा हुआ है और आप उसे ढूंढ रहे हैं, अबे वो तो वो रहा, वो तो वो रहा, ओके। तो ही देयर ही इज़, वो तो वो रहा, लड़की है तो शी लगा देंगे, देयर शी इज़, जैसे मम्मी, अरे मम्मी तो वो रही, ओके, वो तो वो रही, देयर शी इज़, ठीक है, देयर शी इज़, तो वो तो वो रहा, देयर ही इज़, वो दूर खड़ा हुआ है तो आप ढूंढ रहे हैं उसे, तो अचानक दिख गया वो, देयर ही इज़, अबे वो तो वो रहा, लड़की है तो क्या लगा देंगे शी, देयर शी इज़, अरे वो तो वो रही, ओके। अच्छा कह रहा है देयर, देयर गोज़ द बस, अरे बस तो वो जा रही, बस जाने लगे और आप अचानक पता अबे अबे आपकी नज़र से चूक गई तो देयर गोज़ द बस, अबे देख वो बस वो जा रही है, देयर गोज़ द बस, अबे देख 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 बस वो जा रही है, अबे बस तो वो जा रही, देयर गोज़ द बस, देयर गोज़ द बस, देयर गोज़ द बस। मैं बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ जैसे कि प्रैक्टिकल में होता है सिचुएशन। मैं हिंदी नहीं बता रहा आपको, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे करके बोलना है। यहाँ पर बिल्कुल हिंदी नहीं बता रहा मैं आपको, मतलब ये कि बिल्कुल आपको कह दिया, आपको कैसे आप कैसे फीलिंग होती है मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको, ओके। अब आगे कहता है देयर ही गोज़, अबे वो तो वो जा रहा, अबे वो तो वो जा रहा, देख 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 गो, ओके। देयर ही गोज़, वो तो वो जा रहा, देयर ही गोज़, वो तो वो जा रहा, देखियो कोई आपको जो जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो अचानक दिखे लेकिन वो जा रहा है, देयर ही गोज़, देख 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 वो जा रहा, देख वो जा रहा, वो जा रहा, देख, देयर ही गोज़, देयर ही गोज़, ओके। नेक्स्ट अब आगे कहता है दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद, इससे इस बात से तेरा कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब है दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इस बात कोई बात हो रही है और कह रहा भाई क्या बात है क्या बात है, भाई तेरा से कुछ लेना देना नहीं है, चलो टेंशन मत ले। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इस बात से तेरा कुछ लेना देना नहीं है। दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इस बात से तेरा कुछ लेना देना नहीं है। आगे देयर इज़ नथिंग टू से, कहने के लिए अब कुछ नहीं है, देयर इज़ नथिंग टू से, कहने की कि देयर इज़ नथिंग टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्या देयर इज़ नथिंग टू से, कुछ कहने के लिए है ही नहीं, कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग टू से, देयर इज़ नथिंग टू से। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट मी डू इट फॉर यू, अगर आप किसी कोई आदमी काम कर रहा है, कोई आदमी काम कर रहा है और कहते हैं लाला मैं करूँ, ला मेरे को मम्मी लाओ मैं करूँ, लाओ लाओ लेट मी डू इट फॉर यू, लाओ मैं करूँ, ओके। कोई बुजुर्ग आदमी, कोई बड़ा आदमी, मम्मी पापा जो भी है, भाई वगैरह, टीचर वगैरह, कोई काम कर रहा है और आप कहते हैं लाओ लाओ मैं करूँ, लाओ मेरे को दूँ, लाओ मैं करूँ, तो आप क्या कहेंगे लेट मी डू इट फॉर यू, लेट मी डू इट फॉर यू, लेट मी डू इट फॉर यू, लेट मी डू इट फॉर यू। लेट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेट्स गो आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं यार, चल। अगर कोई लड़ाई झगड़ा होने लगा किस जगह, ओके, कुछ बात होने लगी, मतलब गंदी जगह है, तो आप क्या कहते हैं, जब कहते हैं यहाँ से बाहर निकल लो भाई, ओके, ये तो गंदी जगह है, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट, आप सलाह दे रहे हैं किसी को, कहते हैं हो जो ये तो बेकार जगह है भाई, ये तो है, यहाँ से बाहर निकलो फटाफट फटाफट, ओके। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, ओके। अच्छा लेट्स गो, आओ चलें, जब आप किसी कहते हैं ना कहीं जाने वाने के लिए कहते हैं आओ करें, आओ मिलें, तो लेट्स गो, आओ चलें, लेट्स गो, शैल वी, चलें ना, लेट्स गो, शैल वी, आप खड़े हुए फ्रेंड वगैरह में, फैमिली वगैरह, लेट्स गो, चलो, शैल वी, चलें ना, लेट्स गो, जहाँ भी चलें, लेट्स गो, आओ चलें, चलें ना, चलें, ओके। जब किसी पूछते हैं हाँ भाई चलें, चलो फिर चलो, लेट्स गो शैल वी, लेट्स गो शैल वी, लेट्स गो शैल वी, यस लेट्स। और आपने कोई आपसे कहे लेट्स गो शैल वी, तो आप कहेंगे हाँ क्यों नहीं, यस लेट्स, यस लेट्स, यस लेट्स, हाँ क्यों नहीं, चलो लेट्स गो, आओ चलें, शैल वी, चलें, हाँ भाई आओ चलें, चलें ना, हाँ भाई चल रहा है,
हाँ भाई चल रहे हो तुम लोग? यस लेट्स, हाँ चलो, यस लेट्स, हाँ चलो। अच्छा, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब है यार पुरानी बातें छोड़, जो बीत गया सो बीत गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। ये था आपका, तब कहते हो पुरानी बातें चल रही हो, झगड़ा वगड़ा खत्म हो गया हो और कोई याद दिलाने गया, यार छोड़ यार तू, तुम्हारा पुरानी बातें क्या है यार, तू पुरानी बातें उखाड़ रहा है खामा खा में, रहने देना, जो हो गया सो हो गया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। नेक्स्ट, लेट मी नो प्लीज़, मुझे बताओ। अगर आप किसी से कुछ बताने के लिए कहते हैं कि यार मुझे बता, मुझे भी तो बता दे भाई, लो मुझे बता दो यार, लेट मी नो प्लीज़, मुझे भी तो बता दो प्लीज़, लेट मी नो प्लीज़। तो टेल मी की जगह आप कह सकते हैं लेट मी नो, लेट मी नो प्लीज़, मुझे बता दो प्लीज़, लेट मी नो प्लीज़, लेट मी नो, मेरे को बता देना प्लीज़, मेरे को बता दो, लेट मी नो प्लीज़। ओके, आप कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से कुछ बात, तो कह रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ आगे भी कह सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मेरे को बता दो, या फिर लेट मी नो प्लीज़, मेरे को बता दो प्लीज़। अच्छा, आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जैसे हम कहें कि लैला मजनू से कहे, या मजनू लैला से कहे, या आपका जो है एक बेटा बाप से कहे, मतलब एक पुत्र पिता से कहे कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा, एक स्टूडेंट टीचर से कहे आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँगा, मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं करूँ, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। आई विल नेवर लेट यू डाउन, आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। लेट इट गो, लेट इट गो मतलब रहने दे यार, जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, लेट इट गो मतलब रहने दे, जो हो गया सो हो गया, लेट इट गो, रहने दे यार, क्या झगड़ा, लेट इट गो, रहने दे रहने दे। ओके, जब आप कोई झगड़ा वगैरह कुछ होता है इसमें, या कुछ आगे बात बढ़ाने की जगह आप कह रहे हैं चल छोड़ यार, लेट इट गो, लेट इट गो, आगे बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा, लेट इट गो, लेट इट गो। अच्छा, लेट मी सी थिंक, अच्छा जब आपको कोई चीज़ याद नहीं आती है तो आप ये कहते हैं, या फिर ओके लेट मी सी, उसका नाम क्या था यार, ठीक है, लेट मी थिंक या लेट मी सी, लेट मी सी, वो याद कर नहीं था, लेट मी सी, लेट मी सी कौन आज कितने बजे आया था, वो कितने बजे आया था, कितने बजे आया था, हाँ 8 बजे आया था, तो लेट मी सी ले लेट मी थिंक। ओके, मेरे को सोचने दे, मेरे को सोचने दे, मेरे को देखने दे। ओके, तो आप कुछ भी सी कह दो या थिंक कह दो। ओके, लेट मी सी, लेट मी सी, आप लेट मी सी का तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ला मैं देख, लेट मी सी, जब कोई आदमी कुछ काम कर रहा हो और उससे नहीं हो रहा हो तो लेट मी सी, ला मुझे कर, ला मुझे देखने, ला मैं देखूँ जरा इसे, लेट मी सी, लेट मी सी, ला लेट मी सी, ला मैं देखूँ जरा इसे, ला कोई काम जैसे कि रेगुलेटर वगैरह लगाना और कुछ एक काम जैसे ज़रूरी वगैरह काम, कुछ चीज़ काम नहीं, लेट मी सी, ला उस पर नहीं हो रही तो आप कहेंगे लेट मी सी, लेट मी सी। और लेकिन आप लेट मी सी और थिंक का इस्तेमाल, आप लेट मी थिंक का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आप को कोई चीज़ याद नहीं आ रही है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दे यार, लेट मी थिंक का मतलब लेट मी थिंक। और वैसे दोनों में अंतर नहीं है, लेकिन मैं आप ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं कर रहा आपके लिए, ठीक है। तो जैसा आपके दिमाग में अभी तक बैठाया गया, अभी थोड़ा बहुत अभी फिर बाद में जो है ना, फिर बाद में क्लियरिटी हो जाएगी ज़्यादा। लेट मी सी तो मैंने बता दिया, आपने कभी यूज़ करना लेट मी सी, लेट मी सी मतलब मेरे को देखने ला मैं देखूँ जरा इसे। ओके, या फिर और लेट मी थिंक का इस्तेमाल कब करेंगे यार, याद करने दे, मेरे को याद करने दे जरा, लेट मी थिंक। अच्छा, आगे कहता है लेट मी बी का मतलब कब करते हैं इस्तेमाल, लेट मी बी, लेट मी बी, लेट मी बी मतलब यार जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है तो लेट मी बी, लेट मी बी, यार मेरे को अकेला छोड़ दे यार, मेरे को परेशान मत कर, लेट मी बी, लेट मी बी, मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे परेशान मत कर। ओके, मुझे परेशान मत कर, तो लेट मी बी, मुझे यार मेरे को काम धाम करने दे, सीधी सी बात, लेट मी बी, लेट मी बी, मुझे परेशान मत कर, ठीक है। तो ये मतलब ये लेट मी बी, लेट मी बी, तो आपने जो ना बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने, जो है बिना प्रैक्टिस करे आपको आएंगे नहीं, और इन्हें बार बार रिपीट करते रहना आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स व्हाट, आप ऐसे भी कर सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम, लेकिन मज़ा कितना आ रहा था, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, इट्स लेट, लेट हो गए भाई, देर हो गई है। ओके, देखो इट्स लेट, देर हो गई है, देर हो गई है, इट्स लेट, इट्स लेट, इट्स अर्ली, इट्स अर्ली, अभी तो
टाइम बचा है। जैसे आपको 6 बजे जाना है और आप 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, तो इट्स अर्ली। अबे ये तो अभी तो टाइम बचा है यार, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, इट्स अर्ली। स्टेशन पर आपको पता है कि आप 8 बजे ट्रेन जानी है, लेकिन आप 6 बजे पहुंच गए। 6 बजे अगर 4 बजे आप उठ गए, जहाँ पर कह रहे हैं अबे अभी तो बहुत जल्दी, इतनी जल्दी जाके क्या करेगा, इट्स अर्ली, अभी तो बहुत टाइम बचा है, इट्स अर्ली, इट्स अर्ली। नेक्स्ट जो है इसमें आप यू आर लेट, आप लेट हो, कोई लेट हो तो आप कहेंगे यू आर लेट। अगर टाइम पर आए तो कहेंगे यू आर ऑन टाइम, आप टाइम पर आए हैं, यू आर ऑन टाइम। यू आर अर्ली, अगर कोई टाइम से पहले आ गया हो तो कहेंगे यू आर अर्ली, यू आर अर्ली। कोई 10 घंटे मतलब कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कुछ पहले आ गया है तो यू आर अर्ली, मतलब आप उससे कहेंगे यू आर अर्ली, मतलब आप जल्दी आ गए हैं, आप जब, ठीक है ना, आप जल्दी आ गए। और आपने खुद के लिए कहना था आई एम अर्ली, मैं जल्दी आ गया हूँ, आई एम अर्ली, आई एम अर्ली, आई एम अर्ली मतलब मैं जल्दी आ गया हूँ, थोड़ा 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। आप अपने लिए जब कहेंगे तो आप कहीं ऑफिस में पहुँचना है, कहीं जाना है आपको, तो आप जो है अगर थोड़ा जल्दी पहुँच गए तो क्या कहेंगे आई एम अर्ली। लेकिन अगर कोई जल्दी आ गया तो क्या कहेंगे आप यू आर अर्ली, आप जल्दी आ गए हैं, टाइम से पहले आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट अच्छा, टाइम बताने के लिए आप जो है इट्स का यूज़ करके इट्स 5 बजे, इट्स 5:30, 5:30 बजे, इट्स 5:45, मतलब आप जो है 5:45 हो रहे हैं, इट्स 5:15, 5:15 हो रहे हैं, इट्स 5:10, इट्स 5:10, 5:10 हो रहे हैं, इट्स 5:20, 5:20 हो रहे हैं। अब ज़रा देखना ज़रा इसके अंदर, जब आप जिसमें जब कुछ टाइम बीत जाता है, मतलब घड़ी के अंदर जब टाइम बीत जाता है तो आपका जो है ना यहाँ आधा घंटे तक, देखो यहाँ पर ये मिनट की सुई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप पास्ट का यूज़ करते हैं, किसका, पास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और अगर घड़ी यहाँ से जब ये मिनट की सुई जब यहाँ की तरफ चल देती है और इससे पहले तो टू का इस्तेमाल करते हैं, किसका, टू का। अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी आपको पता लग जाएगा, देखो इसमें इट्स 7:30, इट्स 7:30, 7:30 बजे हैं, 7:30 बजे हैं, इट्स 7:30, तो 5 मिनट कहना है, इट्स हाफ, ठीक है। जैसे यहाँ पर इट्स 7:30, 7:30 बजे हैं, आपको कहना 8:30 बजे, तो 8 लिख देना, इट्स 8:30, इट्स 11:30, 11:30 बजे, इट्स 10:30, 10:30 बजे हैं। अच्छा कह रहे हैं इट्स 10:06, अगर आप इट्स 10 मिनट्स, यानी कि पास से पहले जो टाइम आया, मिनट वगैरह, मिनट आप स्किप कर सकते हैं, पूरा बोलोगे इट्स 10 मिनट्स पास 6, ओके, पास 6 मतलब 6:10 हुए, इट्स 10 मिनट्स पास 6, 6 यहाँ पर जो है जितने बजे हैं वो आप लिखोगे, और जितना आगे चला गया वो यहाँ आप इसमें यहाँ लिखोगे, बोलोगे इट्स 10 मिनट्स पास 6, इट्स 10 मिनट्स पास 6, 6:10 हुए। अगर आपको कहना है 6:05 तो क्या कहोगे, 5 लिख दोगे, इट्स 5 मिनट्स पास 6, इट्स 5 मिनट्स पास्ट 6, 6:05 हुए हैं, तो आप लिखोगे इट्स 5 मिनट्स पास 6, और कहोगे 6:20 तो क्या कहोगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी है आपके लिए, देखो इट्स 10 मिनट्स। और थोड़े जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, थोड़ा उनके लिए भी थोड़ा रहम कर लेना, जो अभी जिनको टाइम देखना नहीं आता, तो थोड़ा टाइम का भी उन्हें बता रहा हूँ। तो कहते हैं इट्स 10 मिनट्स पास 6, 6:10 हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर देना, इट्स 20 मिनट्स पास 6, 6:20 हुए हैं, इट्स 20 मिनट्स आप यूज़ करो, मत करो कोई वाली बात नहीं, आप ऐसे बोलते हैं इट्स 10 पास 6, 6:10 हुए, 10 बोल दो, 5 बोल दो, कुछ भी है, मिनट्स बोलने की आपको जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बोलना है तो, ठीक है। तो इसको कैसे कहते हैं, इट्स 20 पास 6, 6:20 हुए, इट्स 20 पास 6, 6:20 हुए, इट्स 20 मिनट्स पास 6, 6:20 हुए। व्हाट इज द डे टुडे, आज दिन कौन सा है, व्हाट्स द डे, व्हाट्स द डे, व्हाट्स द डे टुडे, व्हाट्स बोलते हैं, व्हाट्स द डे टुडे, आज दिन कौन सा है, इट्स मंडे टुडे, आज मंडे है, आज मंडे है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, लिसन टू व्हाट आई से, व्हाट WHA है ये, ठीक है, लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पर ये जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब यही है, लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से, लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हैं लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग भी कह सकते हैं, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन अभी ऐसे याद कर लेना। और ओके, लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। अच्छा, आपने कोई आपसे बात कह रहा है
कोई कह रहा हाथ में जाना तो कुछ काम की बात कर रहा, आप कह रहे ठीक है, तो आप कहते हैं ऑल राइट ओके, ऑल राइट ओके, ठीक है। अच्छा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। या फिर आप यहाँ आप मे का इस्तेमाल करेंगे अजनबी के साथ जब आप ऑफिस वगैरह में हो, इसे बोलते हैं फॉर्मल इंग्लिश। क्या बोलते हैं, फॉर्मल इंग्लिश। जब आप किसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, मे आई हेल्प यू। या फिर कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आप कैन का यार दोस्त वगैरह में कहते हैं, फैमिली मेंबर में कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, क्या मैं आपकी मदद करूं। हु इज़ ही, वो कौन है, हु इज़ ही, वो कौन है, लड़का हो तो ही, हु इज़ ही, वो कौन है, हु इज़ शी, वो कौन है, लेडी है तो शी लगाएंगे, हु इज़ शी, वो कौन है, हु आर दे, वे कौन है। एक से ज़्यादा लोग हो गए, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हों, कुछ भी कोई भी हो, तो कहेंगे हु आर दे, वे कौन है, हु आर दे, वे कौन है। अगर कोई चीज़ है तो व्हाट इज़ इट कहेंगे, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है, व्हाट इज़ इट, ये क्या है। अगर आपने कहना अबे ये क्या है यार, ये क्या मुसीबत है, तो आप कहेंगे व्हाट द हेल इज़ इट, व्हाट द हेल इज़ इट, ये क्या है। कोई आपने अचंभे वाली चीज़ देख ली, आपने अपना अचंभे वाली चीज़ देख ली, ओके, कुछ भी अजीब सी चीज़ देख ली, हमने व्हाट द हेल इज़ इट, अबे ये क्या है यार, व्हाट द हेल इज़ इट, व्हाट द हेल इज़ इट। नेक्स्ट, हाँ, हु इज़ दैट ओवर देयर, अबे वहाँ पर कौन खड़ा है यार, हु इज़ दैट ओवर देयर, हु इज़ दैट ओवर देयर, अबे वहाँ पर कौन खड़ा है यार, हु इज़ दैट ओवर देयर, हु इज़ दैट ओवर देयर, अबे वहाँ पर कौन खड़ा है यार। ओके, तो कोई आपको दिखे ना, कोई आपको वहाँ पर कोई खड़ा हुआ को लग रहा है, तो हु इज़ दैट ओवर, तो आप ओवर मतलब वहाँ पर, हु इज़ दैट ओवर देयर, वहाँ पर कौन खड़ा है यार, ओवर मतलब दूर जो है, हु इज़ दैट ओवर देयर मतलब थोड़ा दूर जो है कोई खड़ा हुआ, तो आप कह रहे हैं हु इज़ दैट ओवर देयर, अभी वहाँ पर कौन खड़ा है यार, ये वहाँ पर कौन है ये। इट्स वेरी, अगर कोई चीज़ जैसे इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये बहुत आरामदायक है। आप पैंट पहनने लगे, आप जूता, आप कुछ भी, कोई चीज़ सोफे पे बैठे, कोई चीज़ आप साड़ी आपने पहनी, ड्रेस आपने पहनी, और मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत आरामदायक है, तो आप कहेंगे इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये तो बहुत आरामदायक है यार। पैंट पहनी आपने, इट्स वेरी कंफर्टेबल, शर्ट पहनी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, सोफ़ा कुछ भी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये तो बहुत आरामदायक है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, 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 इट्स वेरी, इट्स वेरी वेरी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, ये तो बहुत आरामदायक है। दीज शूज़ आर नॉट कंफर्टेबल, ये जूते आरामदायक नहीं है। दीज शूज़ आर नॉट कंफर्टेबल, ये जूते आरामदायक, कोई आपको चीज़ आरामदायक ना लगे तो आप कहेंगे जैसे जूते, दीज शूज़ आर नॉट कंफर्टेबल, ये जूते आरामदायक नहीं हैं। और आपका, अगर आपको मना करना है तो आपको कोई चीज़ मना करनी कि कंफर्टेबल नहीं, तो आप नॉट लगा दो, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, इट्स नॉट, नॉट और लगा देना बस, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, ये ज़्यादा आरामदायक नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। ही हैज़ अ कंफर्टेबल जॉब, उसकी आराम वाली नौकरी है, इसका मतलब कि उसके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसे, बिल्कुल आराम वाला काम है। ही हैज़ अ कंफर्टेबल जॉब, ही हैज़ अ कंफर्टेबल जॉब, ही हैज़ अ कंफर्टेबल जॉब, उसकी बहुत आरामदायक नौकरी है। ओके, नेक्स्ट, दिस सूट फिट्स कंफर्टेबली, ये सूट बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है पहनने में, तो दिस सूट फिट्स कंफर्टेबली, बड़ा फिटिंग में तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है यार ये। ओके, दिस सूट फिट्स, कोई चीज़, कोई आपने सूट पहना, कोई शर्ट पहनी, आपने पैंट पहनी, ठीक है, तो पैंट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, पैंट कुछ भी, पैंट वगैरह आप कुछ लगा सकते हो, तो आप कहेंगे ठीक है, इट फिट्स, आप इट लगा सकते हो इसकी जगह ना, किसी चीज़ के लिए आप जो है सूट की जगह आप इट कह सकते हो, यानी कि ठीक है, किसी चीज़ के लिए यार ये तो बड़ी फिट, बड़े आराम से आ रही है, बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। कोई आपने ड्रेस वगैरह पहनी तो कहेंगे इट फिट्स कंफर्टेबली, इट फिट्स, अगर आप वो चीज़ का नाम नहीं लेना चाहते हो तो इट कह देना आप, इट फिट्स कंफर्टेबली, इट फिट्स कंफर्टेबली, फिट्स, इट फिट्स कंफर्टेबली, बड़े आराम से आ रही है, बड़ी अच्छी फिटिंग, बड़ी अच्छी बैठ रही है। या फिर आप नाम ले दें, जैसे दिस सूट फिट्स कंफर्टेबली, ये सूट बड़ा आराम से आ रहा है, बहुत कंफर्टेबल है पहनने में। अच्छा, आर यू सीटेड कंफर्टेबली, क्या आप आराम से बैठे हैं, जब कोई बैठा हो आप पूछे भाई साहब आराम से तो बैठे हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आर यू सीटेड कंफर्टेबली। सीटेड क्या पढ़ा, सीट नहीं है, सीटेड, सिट नहीं है, वो सिट, SIT सिट होता है, तो ये वो ये सीटेड है, सीटेड। आर यू सीटेड, बड़े की मात्रा है, आर यू सीटेड कंफर्टेबली, क्या आप आराम से बैठे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बैठे रहे, जब बैठने में आपको परेशानी तो नहीं हो रही ना। आर यू सीटेड कंफर्टेबली, आर यू सीटेड कंफर्टेबली। नेक्स्ट,
दे आर कंफर्टेबली ऑफ, दे आर कंफर्टेबली ऑफ मतलब उनके पास खूब पैसे हैं, वो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें मेहनत ज़्यादा नहीं, उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है दे आर कंफर्टेबली ऑफ, दे आर कंफर्टेबली, उनके पास खूब पैसा, भाई मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं वो, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो टेंशन नहीं लेते हैं, वो टेंशन नहीं लेते हैं, उनके पास खूब पैसा है। दे आर कंफर्टेबली ऑफ, दे आर कंफर्टेबली ऑफ, वो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास खूब पैसा है। दे आर कंफर्टेबली ऑफ, कोई लड़का है तो कहेंगे, कोई आदमी है तो ही इज़ कंफर्टेबली ऑफ, ही इज़ कंफर्टेबली ऑफ, अरे उसके पास खूब पैसा है, वो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे खूब पैसा है उसके पास। लेडी है तो शी लगा देना, ओके। या नाम है तो नाम बोल देना, मोहन, जो भी नाम को बैल बोलना है, मोहन कुछ भी नाम बोल दिया जो आपने कहना है, तो आप कहेंगे ठीक है, तो याद रखा ही इज़ कंफर्टेबली ऑफ मतलब उसके पास खूब पैसा है, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई वो आराम की ज़िंदगी गुजारता ही हैज़, ठीक है ना, ही इज़ कंफर्टेबली ऑफ। आगे, आर यू कंफर्टेबल, क्या आप प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से बैठे हो, आराम से बैठे हो ना, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आराम से बैठे हो, आराम से खड़े हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके, कोई चीज़ चुभ उब तो नहीं रही, दैट्स ऑल, पता, आर यू कंफर्टेबल, आर यू कंफर्टेबल। अच्छा, नेक्स्ट है प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, इसे अपना ही घर समझो, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, इसे अपना ही घर समझो, आराम से बैठो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल तसल्ली से बैठो। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल का मतलब है जब आप कोई आपके घर पर आया बैठा तो आप कह रहे हैं भाई आराम से बैठो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ आराम से बैठो, कोई टेंशन वाली बात, अपना ही घर समझो यार, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ये तो यही है, ठीक है, वो मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा, ये वाला पूरा सेंटेंस हो रहा है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल वाइल आई मेक टी फॉर यू, थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन याद कर लेना, वाइल आई मेक टी फॉर यू, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, तुम आराम से बैठो, अपना ही घर समझो, वाइल आई मेक टी फॉर यू। अच्छा, इतने में तुम्हारे लिए मैं चाय बना के लाता हूँ, इतने में मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ, वाइल आई मेक टी फॉर यू, तुम आराम से बैठो, तुम आराम से बैठो, जबकि मैं तुम्हारे लिए अभी चाय बना के लेकर आता हूँ, ओके। जब मैं चाय, ओके, तो आप कहोगे मैं चाय बना कर आया, तुम आराम से बैठो, मैं इतने में तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ, तो आप ये सेंटेंस याद करना है, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया आराम से बैठो, वाइल आई मेक टी फॉर यू, ओके, जब ओके मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आता हूँ, ठीक है। अच्छा, सी यू अगेन, दोबारा मिलते हैं, या सी यू लेटर, सी यू लेटर, दोबारा मिलते हैं, दोनों में से कोई भी बोल दो, ये वाला अच्छा है, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, यू आर मिस्टेकन, आपकी गलती है, आप गलत हो, मतलब जब आपको कहना है कि कोई आदमी से गलती हुई है, जो वो कह रहा है वो गलत है, जो वो कह रहा है वो गलत है, और तो आप उससे कहते हैं यू आर मिस्टेकन, भाई तू गलत है, भाई तू गलत है, तेरी गलती है भाई, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, कैलकुलेशन में बता रहा है, कैलकुलेशन में कुछ गलती है, कुछ उसका नज़रिया गलत है, कोई बात गलत कह रहा है तो कहेंगे यू आर मिस्टेकन, भाई तू गलत है, तेरी बात गलत है भाई, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, या फिर कह सकते हैं यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप गलती कर रहे हो, यू आर एट फॉल्ट भी कह सकते हैं, यू आर एट फॉल्ट, भाई तुम्हारी गलती है, तुम गलती कर रहे हो, यू आर एट फॉल्ट, यू आर एट फॉल्ट, तुम्हारी गलती है भाई, यू आर एट फॉल्ट, तुम्हारी गलती है, यू आर एट फॉल्ट, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा दोष है, तुम गलत हो, यू आर एट फॉल्ट। नेक्स्ट, कम एंड सी एस अगेन सून, कम एंड सी एस अगेन सून, अरे भाई साहब दोबारा आना ना मिलने के लिए, जब कोई आपका कोई मेहमान वगैरह, कोई यार दोस्त वगैरह जाने लगे तो आप कहेंगे कम एंड सी एस अगेन सून, अरे दोबारा आना यार, दोबारा आना, कम एंड सी एस अगेन सून, प्लीज़ थोड़ा आप दोबारा जल्दी आना, ठीक है, जल्दी आना, दोबारा जल्दी आना, मुलाकात करने आना, घूमने आना, कम एंड सी एस अगेन सून, ओके। आगे, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, जब आप किसी के साथ बैठे हुए हैं, जब आप बैठे हुए हैं तो आपको लगे काफ़ी देर हो गई, शाम होने में लगी है, जाना है आपको, तो आप कहेंगे इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा बढ़ रहा है, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, और मुझे भी अब चलना चाहिए, और आपके लिए और भी मैं, और इन्जॉय लर्निंग इंग्लिश, आप इन्जॉय करते रहो, इंग्लिश इन्जॉय कर करके इंग्लिश सीखते रहो, ओके। और मैं आपके लिए ऐसे ही बनाता रहूँगा, आप वो दूसरे वीडियोज़ भी देख लेना, उसके अंदर रेमंड मर्फी को आप पढ़ो और वो बुक लेकर आओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और आपके लिए मैं ऐसे ऐसे ही सेंटेंसेस आपके लिए बना दिया करूँगा, और आप उन्हें प्रैक्टिस किया करना, ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा अटैम्प्ट सही लगे, अगर आपको लगे कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, थैंक यू वेरी मच।